वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम्स विद दीपेंद्रा में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यदि आपका सपना है पंजाब में जॉब करने का तो आपके लिए यहाँ पे पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है। अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि आपके पास में सीनियर मैनेजर, आईटी मैनेजर, स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट है। काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है वो 856 वैकेंसी है। यदि आपका सपना रहा है कि आप पंजाब में जाके जॉब करो, चंडीगढ़ में आप जॉब करना चाहते थे, तो आपका सपना यहाँ पे पूरा होने जा रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अपना ये जो चैनल है क्रैक एग्ज़ाम्स विद दीपेंद्रा, इसमें आपको एग्ज़ाम क्रैक करने की टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई जाती है। साथ ही आपको न्यू वैकेंसीज़ की हाथों हाथ अपडेट प्रोवाइड की जाती है। मैथ्स रीजनिंग की यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस लगती है और मोटिवेशन वीडियो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपका हौसला बना रहे और आपका जो ड्रीम जॉब है, जो भी आपका सपना है, आप उसको पूरा कर सको। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने वैकेंसीज़ की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 4 प्रकार की वैकेंसी है, जिसमें आपके शामिल है सीनियर मैनेजर, आईटी ऑफिसर, क्लर्क कम डीओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर, और उसके बाद में स्टेनो टाइपिस्ट की। तो यहाँ पे वन बाय वन सभी वैकेंसीज़ को अपने देखते हैं ध्यान से। इनकी आवेदन की बात करें तो आवेदन इनके शुरू हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है वो है 4 जून, यानी आप 4 जून से पहले इसका आवेदन कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 1400 रुपये फ़ीस है, जो बहुत ज़्यादा है। इनको थोड़ी फ़ीस कम रखनी चाहिए थी यहाँ पे। खैर, जो भी है। उसके बाद में एससी एसटी की फ़ीस है यहाँ पे 700 रुपये। एज की बात करें तो एज है वो आपके 1 जनवरी 2021 के हिसाब से काउंट की जाएगी, जिसमें कम से कम एज होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम होनी चाहिए 37 वर्ष। यानी आपकी जो उम्र है वो 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से लेके 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आपकी एज यहाँ पे है तभी आप इसका आवेदन कर सकते हो। यदि अपने सभी पोस्ट की बात करें तो सीनियर मैनेजर की यहाँ पे 40 पोस्ट है। चूँकि आप जानते हो कि सीनियर मैनेजर है वो बैंक में सबसे ज़्यादा उसी का काम रहता है, सीनियर मैनेजर का। तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा रहती है। उनका जॉब है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो यहाँ पे सैलरी है वो भी सीनियर मैनेजर की सबसे ज़्यादा होगी और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे बात करें कि सीनियर मैनेजर के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है आपने 50% मार्क्स से तो भी चलेगा। यदि आपने मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल या फिर आपने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 50% मार्क्स से पास कर रखी है तो भी चलेगा। यदि आपने चार्टेड अकाउंटेंट पास कर रखा है तो भी चलेगा। यदि आप ग्रेजुएट हो और ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स है तो भी चलेगा। यदि आप ग्रेजुएट हो जिसमें आपके 50% मार्क्स है और साथ में जो सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का जो एग्ज़ाम होता है, यानी CAIIB का जो एग्ज़ाम होता है, साल में 2 बार होता है ये, तो इसके दोनों पार्ट्स जो है वो आपको आपके पास किए हुए होने चाहिए और साथ में आपको पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे कोई सी भी जो शर्त है इसको पूरा करते हो, कोई भी क्वालिफिकेशन को पूरा करते हो, तो आप इसका आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि आपने 10th तक पंजाबी भाषा पढ़ी है तो भी चलेगा। यदि आपने 10th तक पंजाबी भाषा नहीं पढ़ी तो आपको यहाँ पे 2 साल का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप 2 साल तक पंजाबी भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हो और उसको पास कर सकते हो। यानी ज्वाइनिंग होने के 2 साल के अंदर अंदर आपको पंजाबी का टेस्ट पास करना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पे और की भी क्वालिफिकेशन चाहिए, चूँकि ये मैनेजर की पोस्ट है, सीनियर मैनेजर, तो यहाँ पे कोई नए बंदे को तो यहाँ पे मैनेजर बना नहीं सकते, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। तो उसकी भी यहाँ पे बात की हुई है कि यहाँ पे यदि कोई कैंडिडेट है वो डायरेक्टली रिक्रूट हुआ है स्केल 1 जो कि है आपके पास में, जैसे कि प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग या फिर इसके इक्वालेंट यानी इसके बराबर की कोई पोस्ट पर कैंडिडेट ने 5 साल तक काम किया है,
या तो स्केल 1 पर 5 साल काम किया है, या फिर स्केल 1 से जो ऊपर की पोस्ट होती है वहाँ पर उसने यदि पब्लिक सेक्टर बैंक में 5 साल तक काम किया है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो वो असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर की पोस्ट में पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर कोई भी जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है पंजाब के अंदर, वहाँ पे यदि उसको 5 साल काम करने का अनुभव है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। या फिर नाबार्ड या आरबीआई के अंदर यदि कोई ग्रेड ए ऑफिसर के अंदर 5 साल तक काम कर चुका है तो वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है। अब अपने बात करने वाले हैं मैनेजर की। तो मैनेजर की यहाँ पे टोटल 60 पोस्ट है और इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जिसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर यदि आपने मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल या फिर आपने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 50% मार्क्स के साथ पास कर रखी है तो वो भी चलेगा। यदि आपने चार्टेड अकाउंटेंट की आपके पास में है तो वो भी चलेगा। यदि आप ग्रेजुएट हो जिसमें कम से कम 55% मार्क्स है तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हो। यदि आप ग्रेजुएट हो 55 आपके 50% मार्क्स है और साथ में आपने जो CAIIB यानी आप कह सकते हो कि सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके दोनों पार्ट्स आपने पास कर रखे हो तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो मैनेजर की पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे ये शर्त साथ में जुड़ी हुई है कि आपको पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी आपने पंजाबी लैंग्वेज पास कर रखी हो, और यदि आपने नहीं कर रखी तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा पास करने के लिए। उसके बाद अपने बात करें यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी IT ऑफिसर की, तो यहाँ पे 7 पोस्ट है। अब इसके लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर आपके पास में मास्टर ऑफ साइंस होनी चाहिए, और ये किस में होनी चाहिए, आपके पास में MSc है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए जिसमें कम से कम आपके MCA और MSc दोनों के अंदर 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और यदि आपके पास में ये नहीं है तो आपने BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर आपने BTech यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर आपने BSc इंजीनियरिंग जो होती है वो आपने कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से 55% मार्क्स के साथ आपकी ये जो डिग्री है वो पास होनी चाहिए, तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे ये भी है कि आपको पंजाबी भाषा का नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी जो स्टूडेंट है उसने पंजाबी लैंग्वेज ले रखी हुई होनी चाहिए 10th क्लास तक। पंजाबी लैंग्वेज यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप पंजाब में जाओगे, पंजाब में आप इसका फॉर्म भरोगे तो आपको पंजाबी जो पीपल है यानी जो पंजाब के जो लोग हैं उनसे आपको बातचीत करनी रहेगी वहाँ पे, इसलिए आपको पंजाबी भाषा का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके अपने बात करें यहाँ पे क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो ये सबसे शानदार पोस्ट है। इसमें टोटल 739 पोस्ट है जो बहुत शानदार है। यदि आप इसकी क्वालिफ़िकेशन को पूरा करते हो तो आप इसका आवेदन ज़रूर करना। यहाँ पे बात करें तो आपको क्लर्क के लिए क्या क्या पोस्ट क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो आपके पास में सेकंड डिवीज़न से यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कम से कम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हो। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है जिसमें आप चाहे पास हो तो भी चलेगा, जैसे कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 3rd डिवीज़न से कर रखी है तो भी चलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन में कम से कम आपके पास सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। तो इनमें से जो भी आप यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन को पूरा करते हो, यदि आप इनको पूरा करते हो तो आप इसका आवेदन कर सकते हो। यदि आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है जो कम से कम 6 महीने का है और ये होना चाहिए आपके पास में कंप्यूटर से संबंधित, तो वो भी यहाँ पे आपके पास में ज़रूरी है। ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास में होना काफ़ी नेसेसरी है, अदरवाइज़ इसका आप आवेदन नहीं कर पाओगे। को वो कहीं से भी हो सकता है, जैसे आप राजस्थान से अप्लाई करोगे तो आपके पास में RSCIT का जो डिप्लोमा होता है वो भी यहाँ पे चलेगा। यदि आप पंजाब से हो तो वहाँ पे भी आप अपना कोई जो स्टेट का डिप्लोमा है वो उसको दिखा सकते हो। अदरवाइज़ आप कहीं से भी हो भारत में तो आप वहाँ से जो इसका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है कंप्यूटर पे आधारित 6 महीने का, तो उसको आप अप्लाई करके यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो।
और साथ में आपको यहाँ पे पंजाबी भाषा का नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी 10th क्लास तक आपके पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए जो नेसेसरी है। उसके बाद में अपने बात करें यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की, तो टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसी है, जिसमें आपके कम से कम ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए कम से कम। यदि आपने फर्स्ट डिवीज़न से पास कर रखी है ग्रेजुएशन तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे थर्ड डिवीज़न नहीं होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। या फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जो आप मात्र पास कर लोगे तो भी चलेगा। और साथ में आपको कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। और यहाँ पे अपने स्पीड की बात करें तो पंजाबी और जो इंग्लिश में आपकी शॉर्ट एंड स्पीड है वो होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, और आप जो ट्रांसक्रिप्शन करो यानी भाषा को बदलो तो वो आपके 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से हो, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। और साथ में आपको पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी 10th क्लास तक आपके पंजाबी लैंग्वेज होना अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इस वैकेंसी में मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ में जो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, यानी आपका जो भी वैकेंसी आप जिसमें भी आवेदन कर सकते हो, जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आएगी उसकी अपडेट आपको तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।